पश्चिम बंगाल को जीतना, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना, सत्ता हासिल करना बीजेपी का सपना था और इसका जिक्र बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से किया गया। अब देश का जो सियासी नक्शा है उसको आपको एक बार दिखाते हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल से लेकर अलग अलग राज्यों में किन किन पार्टियों की किस तरह से सरकारें हैं और भगवा कहां कहां पर देश का नक्शा हो चुका है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसको फुल स्क्रीन पर अगर हम दिखाते हैं तो ये हमारे देश का नक्शा है और इसमें आप सारी जो पार्टियां देखेंगे, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार, कश्मीर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, और उसके बाद कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए, आपको पूरा नक्शा भगवा नजर आएगा। यानी कुल मिलाकर 20 राज्यों में, 17 राज्यों में तो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, और 5 राज्यों में बीजेपी के समर्थन से सरकारें चल रही हैं, एनडीए की सरकारें। अब एक एक कर अलग अलग अगर हम आपको दिखाते हैं देश के नक्शे कि कैसा है देश का सियासी नक्शा। 20 राज्य हैं बीजेपी प्लस की जहां पर सरकारें, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यानी 17 राज्यों में मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं और 5 राज्यों में बीजेपी के समर्थन से सरकारें चल रही हैं। अब जिन 17 राज्यों की अगर बात करते हैं तो उसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, त्रिपुरा, गोवा, आसाम और मणिपुर, इन सभी राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकारें। इनके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार है। शिवसेना जो शिंदे गुट है और अजित पवार जो अब नहीं रहे उनकी पार्टी। बिहार में जेडीयू के साथ बीजेपी की सरकार है और कई पार्टियां हैं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ बीजेपी की सरकार है। सिक्किम, नागालैंड और पुडुचेरी में एनडीए की सरकार है। इनके अलावा जो पहले वाला नक्शा उसको एक बार दिखा देते हैं, फिर एक एक करके बात करेंगे, जिससे पहले अशोक जी दिखाया था। तो ये टोटल 20 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है, और इन 17 राज्यों में भगवा रंग आपको नजर आएगा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, त्रिपुरा, यानी पूरा मध्य भारत। तो उधर फिर नॉर्थ की अगर बात करते हैं, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, और अगर हम पूर्वी भारत की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल अब बीजेपी के कब्जे में है, बीजेपी की सत्ता है। और जो आपको आसमानी नीला रंग दिख रहा है वहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी जो दल हैं जो एनडीए के खिलाफ हैं उनकी सरकारें। इन 5 राज्यों में बीजेपी की और अलग अलग पार्टियों की यानी एनडीए की सरकार है। महाराष्ट्र जो मुख्य पार्टियां हैं, भाजपा, शिवसेना, अजित पवार की पार्टी, बिहार में भाजपा जेडीयू, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ बीजेपी की सरकार, सिक्किम, नागालैंड, पुडुचेरी में एनडीए की सरकार, और इन सभी जगहों पर कमल खिला है, एनडीए मजबूत है। और विपक्ष की स्थिति क्या है? 4 राज्य हैं सिर्फ देश के जहां कांग्रेस की सरकार है, और उन 4 राज्यों में तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और अब केरल भी उसमें शामिल हो चुका है। यूडीएफ यानी कांग्रेस वहां पर बड़ा पार्टनर है और कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस तरह से 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें। लेकिन टीवी के एक्टर विजय की पार्टी ने जो इतिहास रचा है, यानी तमिलनाडु डीएमके और कांग्रेस के हाथ से निकल चुका है, तो टीवी के अब जो क्षेत्रीय दलों की अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय दलों में सिर्फ 3 जगहों पर सरकारें रह गई हैं। वो हालांकि टीडीपी की भी सरकार है, टीडीपी भी क्षेत्रीय दल है। तमिलनाडु में टीवीके की नई सरकार, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। अब तमिलनाडु में टीबीके के साथ कांग्रेस शामिल होती है नहीं होती है, उसकी स्थिति क्या रहती है? तो एक तरीके से जो कांग्रेस के साथ अलग अलग जो पार्टियों की सरकारें इन जगहों पर हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार यानी इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में है।